हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले भाषा के ज्ञान होना जरूरी है। भाषा वह शब्द है जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे के विचारों या भावों को समझते या बताते हैं। भाषा के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी इत्यादि। भाषा को अब दो रूप में हमें देखने को मिलते हैं। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक, या तो बोलकर किसी को समझाते हैं या बताते हैं, और दूसरा लिखकर किसी को समझाते हैं या बताते हैं। अब आता है व्याकरण। व्याकरण के माध्यम से हम लोग शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं। वर्ण ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह अपनाए गए हैं, जिसे वर्ण कहते हैं। एक होता है लिपि। वर्णों के लेखन पद्धति को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के लेखन पद्धति को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, संस्कृत का देवनागरी, उर्दू का नस्तालिक। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरों के वर्ण के सहायता से होता है। इसकी संख्या 11 है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, हार्श्री, ए, ऐ, ओ, औ। और इसमें किसी को सहायता देते हैं अगर इसके माध्यम से, स्वर वर्ण की सहायता। स्वर वर्ण अगर किसी को सहायता देगा अगर किसी नया शब्द बनाने के लिए, तो इस माध्यम मात्रा लगाकर देते हैं। स्वर वर्ण के दो भागों में बांटा गया है। पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ। हर्ष में क्या होता है? हर्ष में होता है जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, उसको हर्ष स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। अ, हर्षई, हर्षौ, हर्षरी। और दीर्घ में आता है जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। क्या है? आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ। यही है दोस्तों, और कुछ नहीं। अब दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका व्यंजन वर्ण में क्या कहता है? कवर्ग। कवर्ग में आता क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में आता च, छ, ज, झ, य। झ दो तरह से पहले ऐसे लिखते थे पहले के लोग, और अब हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ ऐसे अब लिखते हैं। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धनी न। तवर्ग, त, थ, द, ध, दंत न। पवर्ग, प, फ, भ, भ, म। अंतस्य में क्या होता है? य, र, ल, व। उष्ण में क्या होता है? तालव स, मूर्धन स, धन स, ह। और उसके बाद आता है अनुस्वर में अनुस्वर, जैसे कोई भी शब्द क के ऊपर ऐसे लगाते हैं ना, इसको अनुस्वर बोलते हैं। क के ऊपर ऐसे कपन। और ये विसर्ग, जैसे ऐसे लिखते हैं। चाहे अ, आ में भी ऐसे लिखते थे ना, अनुस्वर ऐसे पढ़ते हैं ना, इसी को बोलते हैं अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें व्यंजन बनता कैसे देखिए। देखो दोस्तों, क प्लस अ, ऐसे। चाहे किसी और को बनाना पड़े, बात किया जाए तो जैसे ट की बात कर लिया जाए, ट प्लस आधा ट, पूरा ट नहीं, और इसके बाद ये, तब मिलके बनता है क। और ये क्या बनता है? क। इसीलिए कहते हैं स्वर की सहायता से व्यंजन बनता है।